नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की मैथमेटिक्स से और जो अध्याय आपके सामने लेकर के आए हैं उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एक्सरसाइज चल रही है 2.2। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मेंशन किया एक्सरसाइज 2.2 और जो अध्याय का नाम है आप सभी लोगों को मालूम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आई है हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी लोगों के पास NCERT की किताबें होंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ अपनी एक्सरसाइज को आगे लेकर के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पर हम किताब को देख रहे हैं और वहाँ पर बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को जो है वो आपको सिद्ध करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पीटी का मतलब होता है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। और ये क्वेश्चन हमारा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और यहाँ पर हमको दिया गया है एक कंडीशन कि जो x है वो बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1/2 कामा 1/2। हमको ये चीज़ जो है सिद्ध करनी है, प्रूव करनी है। आइए हम लोग जो है इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से करेंगे जहाँ आप समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप जब इस सवाल को हल करेंगे तो आप क्या करना है यहाँ पर कि साइन इनवर्स x की जगह पे आप थीटा मान लिए और सवाल को हल करने की कोशिश करें। ठीक है, जब आप साइन इनवर्स x को थीटा मानेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आइए जब हल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को लिखते हैं और इस सवाल में हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक बार सवाल 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपका 3 साइन इनवर्स x। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं माना। और हमने आपको बताया कि आपको मानना है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये आपने मान लिया। और यहाँ से आ गया कि x बराबर ये हो गया आपका साइन थीटा। चलिए जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप क्या रख देंगे, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 साइन इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका साइन थीटा। अब गौर से देखेंगे साइन इनवर्स ने साइन को कैंसिल कर दिया और इसका मतलब हुआ 3 थीटा। आई होप कि आप सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गई होगी। आइए देखिए, यहाँ पर आपको फिर से बताना चाहते हैं ये 3 थीटा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। राइट हैंड साइड को नोट किया, जो हमारा राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है साइन इनवर्स और फिर ये आपका 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमारा राइट हैंड साइड है। आइए जब हम यहाँ पर उसी मान को प्रतिस्थापित करेंगे जो हमने माना है, हमने माना है कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो चलिए यहाँ से x बराबर निकाला है साइन थीटा, तो जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो गया आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब एक फार्मूला होता है, देखिए मैथमेटिक्स की यही एक खासियत होती है कि जब आप सवालों को हल करेंगे तो कहीं पर भी कोई भी फार्मूला एप्लीकेबल हो सकता है। आपको फार्मूले अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हम ब्लैक पेन से प्रदर्शित कर रहे हैं। जब भी आप फार्मूले को लगाएं सवालों से थोड़ा सा दूर रखें ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन कर सकें। तो हमारा फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये होता है हमारा साइन 3 थीटा। आइए अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये रिप्लेसमेंट हो गया तो ये हो गया आपका साइन 3 थीटा। यहाँ पर भी क्या होगा कि साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो गया
और ये हो गया आपका जाकर के कितना, ये हो गया आपका 3 थीटा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रदर्शित कर दिया है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इसीलिए ये सवाल हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप कि बहुत ही आसानी से हम आपको ये सवाल समझा पाए होंगे। चलिए भाई, सवाल को आप आगे बढ़ाते हैं। इस सवाल में एक कंडीशन आई थी कि जो x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1/2 टू 1/2, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझने की ज़रूरत है। कहाँ पर है मेंशन, यहाँ पर है मेंशन, रेड मार्कर से हम आपको मेंशन करवा रहे हैं, ये मेंशन है। तो भाई क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि इस सवाल के लिए -1/2 से 1/2 के बीच की सभी संख्याएं शामिल हैं, साथ ही -1/2 और 1/2 भी शामिल है। तो उम्मीद है कि जो x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1/2 टू 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक्सरसाइज चल रही है 2.2 और अध्याय का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 डाला। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमको सिद्ध करना है, तो हमने यहाँ पर सीधे ही लिख दिया PT, मतलब सिद्ध कीजिए। और ये हो गया आपका 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो गया आपका 4x³ - 3x। इसके बाद ये कंडीशन दी गई है कि जो x बिलोंग टू, जो x है उसका संबंध किससे है, ये भी यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, तो हम लोगों ने लिखा क्लोज इंटरवल 1/2, 1। अब क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 1/2 से लेकर के 1 तक की सभी संख्याएं इस सवाल पे x को बिलोंग करती हैं, ठीक है। मतलब 1/2 और 1 भी शामिल है और इनके बीच की भी सभी संख्याएं शामिल हैं। अब हम लोग सवाल को हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सवाल 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो गया आपका 4x³ - 3x। अब यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, ये हो गया आपका 3 cos इनवर्स x। पिछले सवाल की तरह हम यहाँ पर मानेंगे कि क्या cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यह हम मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू cos थीटा, इसलिए ये हो जाएगा आपका 3 cos इनवर्स और ये हो गया आपका cos थीटा। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 3 थीटा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड को नोट कर लिया, यहाँ पर राइट हैंड साइड को जब लेंगे तो ये लिखा हुआ है राइट हैंड साइड cos इनवर्स और ये हो गया आपका 4x³ - 3x। अब इसके बाद यहाँ पर जो पहले हमने कंडीशन मानी है, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे। और हमने माना था cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x की जगह पर हर जगह पर cos थीटा रख दिया जाएगा और ये हो जाएगा। अब मान रखने के बाद जो है हम ये देखते हैं यहाँ पर कि हो जाएगा आपका cos इनवर्स और ये हो गया आपका 4 और यहाँ पर हो गया आपका cos³ थीटा - 3 cos थीटा, ठीक है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये एक फार्मूला होता है और ये cos 3 थीटा का फार्मूला होता है, तो हम उस तरफ से फार्मूला लगाएंगे जिस तरफ से वो हमारा स्टेप नज़र आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स और ये हो गया आपका cos 3 थीटा। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपका आ गया 3 थीटा। यहाँ पर फिर वही बात हो जाएगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और सवाल हमारा प्रूव हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। एक्सरसाइज चल रही है 2.2। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जा समझते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोगों ने बैक हो गया है हमारा सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जा समझते हैं। सवाल में है कि सिद्ध करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमको सब सिद्ध करने वाला ही काम करना था और ये है आपका tan इनवर्स। तो ये हो गया आपका PT का मतलब है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। और ये हो गया हमारा tan इनवर्स और ये हो गया आपका 2/11 प्लस tan इनवर्स और ये हो गया 7/24 इज इक्वल टू
यहाँ पर आपका आ गया टेन इनवर्स, ठीक, और ये हो गया आपका 1/2। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। देखिए भाई, पूरा सवाल एक तरीके से लिखा होना चाहिए। तो ये जो टेन का टी कैपिटल से बना दिया था वो हमने वापस स्मॉल से बना दिया। अब यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज़ प्रूव करनी है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। मोस्टली हमें करना क्या चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड को भी हमको ब्लैक पेन से लिखना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, यह है हमारा टेन इनवर्स, ये हो गया आपका 2/11 प्लस ये है आपका टेन इनवर्स ये 7/24। अब हम सवाल को जब आगे हल करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। उसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, क्लास 10th में भी इस तरीके के सवाल हैं, लेकिन वो टेन ए प्लस टेन बी के रूप में हैं। आ जाइए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने फार्मूला बताया कि भाई ये फार्मूला होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका टेन इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा आपका ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। ये हो गया। चलिए सवाल को हल करते हैं। ये हो गया आपका टेन इनवर्स और ए प्लस बी, तो ये हो गया 2/11 प्लस 7/24 और ये हो जाएगा बटे 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24। अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स। अब देखिए ऊपर जब हम हल करेंगे तो या तो हम 11 और 24 का लासा पा लें, या तो हम तिर्यक गुणा करके सवाल को हल करें, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करके हम सवाल को हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊपर ये हो गया आपका 24 दूनी 48 और 11 सत्ते 77। इसके बाद हो गया आपका 24 गुणे 11 करेंगे, तो जब 24 गुणे 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 264 बटे नीचे आ जाएंगे। 24 गुणे 11 किया तो 264 आया, तो ये हो गया आपका 264 माइनस 7 दूनी 14 अब बटे ये हो जाएगा आपका 264। ब्रैकेट बंद कर दिया। ये नीचे वाला 264 और ये 264 एक दूसरे से कट गया और यहाँ पर आपका आएगा टेन इनवर्स। अब ये ब्रैकेट के अंदर 7 7 14 और 1 15 की 5 हाथ से लगा 1, 7 4 11 और 1 12, तो ये हो जाएगा आपका 125 बटा। अब 264 में 14 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 250। अब देखिए भाई 125 दूनी 250, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ये 1/2, टेन इनवर्स 1/2। यही तो हमको प्रूव करना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि भाई देखिए हम लोग निकालना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया कि भाई ये बात प्रूव हो गई जो हम आपको प्रूव करके दिखाना चाहते थे। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हमारे द्वारा बताए गए सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया पीटी, मतलब सिद्ध कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 1/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया आपका टेन इनवर्स और 31/17। ये अब सवाल को हल करना है। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिया, लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर दिया और वो हो गया आपका 2 टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 1/7। सबसे पहले तो हमको पता है कि 2 टेन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लगा करके इसको सिंपल करेंगे। इसके बाद टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लगा करके इसका परिणाम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला लगाया कि 2 टेन इनवर्स ए इज इक्वल टू, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका टेन इनवर्स और ये हो गया आपका 2a/1 माइनस ए स्क्वायर। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आ गया आपका यहाँ पर आपका आ गया टेन
अब यहाँ पर आ गया आपका tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका 2a, तो 2 गुणे 1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब प्लस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया और ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया आपका 1/1 माइनस 1/4 प्लस ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1/7, ठीक है। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब देखिए ये हो गया आपका 1/4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1/7। अब आगे चलेंगे, ये आ गया tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 4/3 प्लस tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका 1/7। अब यहाँ पर आसानी से फार्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और ये हो गया आपका a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका a का मान 4/3, b का मान हो जाएगा आपका 1/7 और 1 माइनस a का मान हो जाएगा आपका 4/3 और b का मान हो जाएगा आपका 1/7। इस तरीके से आगे चलेंगे, ये हो गया आपका tan इनवर्स। आगे 7 चौका 28, 3 एकम 3, 7 तियाँ 21, फिर नीचे 7 तियाँ 21, 21 एकम 21, 21 माइनस 4/7 तियाँ 21। अब देखिए दोनों के हर का 21 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका tan इनवर्स 28 और 3 31, इसके बाद 21 में 4 घट गया तो कितना आ गया आपका 17, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 31/17। यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और साथ में ये भी डाल दिया कि जो चीज़ हमको प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, जरा समझते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो फलन हैं उनको सरल कीजिए, ठीक है। चलिए भाई सरल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि सवाल tan इनवर्स, ये हो गया आपका √1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर बताया गया है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 का सरल मान। इसका सरल मान आपको बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए सवाल को एक बार नोट करेंगे। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, अब ये हो गया आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हम x बराबर tan थीटा मान लेंगे, क्योंकि जब हम x बराबर tan थीटा मानेंगे और उसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो अंदर हमारे मतलब के सूत्र बन जाएंगे जो हमें सवाल को हल करने में सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका माना x बराबर tan थीटा, ठीक है। अब जब x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर हो गया आपका tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स, अब ये हो गया आपका √, ये हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो गया आपका tan थीटा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक। अब tan इनवर्स के बाद क्या है आपका फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √1
सेक स्क्वायर थीटा -1, ध्यान रखिएगा -1 बाहर है, अपॉन नीचे हो जाएगा आपका tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का जब वर्गमूल निकलेगा तो वो हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा, ठीक है, और -1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, इस तरीके से। और ये ब्रैकेट लगाने में हमने थोड़ी सी गलती की है, ब्रैकेट को हम थोड़ा सा सही करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा -1, और ये कुछ, क्योंकि tan इनवर्स का थीटा पूरा था जो आपको ऊपर दिख रहा है। अब हम आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सेक थीटा को, हमको बताया गया है जब भी हम त्रिकोणमितीय सवालों को हल करेंगे तो किसी भी चीज़ को हम साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला लगाया और फार्मूला हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अब ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन नीचे हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका tan इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों के कॉस आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमारा पूरा का पूरा प्रयास ये है कि यहाँ पर tan ला करके tan इनवर्स से tan को कैंसिल करा दे। अब कॉस थीटा का फार्मूला हम लगाएंगे। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है नहीं कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर फार्मूला लगाया हमने, क्या फार्मूला लगाया कि ब्लैक पेन लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब एक फार्मूला और होता है साइन थीटा का, और वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करें, ध्यान रखें कि फार्मूले को आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाना है। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, अब माइनस को अंदर कर दीजिए, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इंटरमीडिएट में एक आधे स्टेप हम आपके लिए हाइड कर सकते हैं। ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और इसको हमने बंद कर दिया। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया आपका tan इनवर्स। ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन नीचे हो गया आपका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका बचा tan इनवर्स। अब ये इससे ये कैंसिल हो गया, फाइनली बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। और हम सभी लोग जानते हैं बेहतर तरीके से कि फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इस आधार पर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो गया आपका tan थीटा बाई 2। अब tan से tan कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपका आ गया थीटा बाई 2। अब आप देखिए जो आपने माना था उस माने को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। क्या कि थीटा का मान क्या था, tan इनवर्स x, ठीक है। तो थीटा का जब मान tan इनवर्स x था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मान रख देंगे, तो लिखेंगे चूँकि थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x बाई 2, और इसी को कह सकते हैं 1 बाई 2 tan इनवर्स x, ठीक है।
और ये हमारा आंसर हो गया। तो जो हमारा सवाल दिया गया था, जब हमने उसको सरल किया तो हमें मान प्राप्त हुआ 1/2 tan इनवर्स x। आई होप कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन कक्षा 12 से रिलेटेड जो एक्सरसाइज अभी आपने हमारे साथ पढ़ी वो हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाए होंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।